स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब आज होगा। अयाज सादिक नून लीग और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार। मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर आमने सामने। इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। कायदे ऐवान कौन होगा, फैसला 3 मार्च को होगा। इंतखाबात में मुबजना धांधली का इल्जाम, शफाफ और काबिल एतबार तहकीकात तक नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। डेमोक्रेट्स अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर और वजीर खारजा को खत। सियासी तकरीर या सरगर्मी में मुलविस गिरफ्तार कैदियों की रिहाई का मुतालबा। खत पर राशिदा तुलैब, इल्हान उमर, ग्रेग कासिर और सूजन वाइल्ड समेत 31 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। मुकाबला मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इबादुल्ला से होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर, सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर केपी असम्बली मुंतखब। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। अली अमीन गंडापुर केपी और हलीम आदिल शेख सिंध के पार्टी सदर बन गए। पंजाब में यास्मीन राशिद का पैनल बिला मुकाबला कामयाब। पीटीआई बलूचिस्तान की सदारत के लिए 3 पैनल्स में मुकाबला होगा। गवादर में तूफानी बारिशों से तबाही, कई इलाके दोबारा डूब गए। जिंदगी मफलूज, कई घर मुनहदिम। सैकड़ों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी रेले का खतरा। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। कोयटा, चमन और मस्तूंग समेत कई इलाकों में बरसात। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। जाती सर्दी लौट आई। कराची में काले बादलों का राज। आज दोपहर बारिश के धुआंधार स्पेल का इम्कान। सिंध हुकूमत ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। इंतजामात मुकम्मल होने का दावा, मगर छोटे बड़े नालों की हालत अबतर। शाम की शिफ्ट के स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान। जामिया कराची के इम्तहानात भी मुलतवी। निगरान हुकूमत का अवाम पर एक और वार। पेट्रोल 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब आज होगा। अयाज सादिक नून लीग और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार। मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर आमने सामने। इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। कायदे ऐवान कौन होगा, फैसला 3 मार्च को होगा। इंतखाबात में मुबजना धांधली का इल्जाम, शफाफ और काबिल एतबार तहकीकात तक नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। डेमोक्रेट्स अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर और वजीर खारजा को खत। सियासी तकरीर या सरगर्मी में मुलविस गिरफ्तार कैदियों की रिहाई का मुतालबा। खत पर राशिदा तुलैब, इल्हान उमर, ग्रेग कासिर और सूजन वाइल्ड समेत 31 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। मुकाबला मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इबादुल्ला से होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर, सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर केपी असम्बली मुंतखब। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। अली अमीन गंडापुर केपी और हलीम आदिल शेख सिंध के पार्टी सदर बन गए। पंजाब में यास्मीन राशिद का पैनल बिला मुकाबला कामयाब। पीटीआई बलूचिस्तान की सदारत के लिए 3 पैनल्स में मुकाबला होगा। गवादर में तूफानी बारिशों से तबाही, कई इलाके दोबारा डूब गए। जिंदगी मफलूज, कई घर मुनहदिम। सैकड़ों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी रेले का खतरा। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। कोयटा, चमन और मस्तूंग समेत कई इलाकों में बरसात। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। जाती सर्दी लौट आई। कराची में काले बादलों का राज। आज दोपहर बारिश के धुआंधार स्पेल का इम्कान। सिंध हुकूमत ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। इंतजामात मुकम्मल होने का दावा, मगर छोटे बड़े नालों की हालत अबतर। शाम की शिफ्ट के स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान। जामिया कराची के इम्तहानात भी मुलतवी।
निगरान हुकूमत का अवाम पर एक और वार। पेट्रोल 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे पर बरकरार, नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब आज होगा। अयाज सादिक नून लीग और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार। मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह और जुनेद अकबर आमने सामने। इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। कायद ऐवान कौन होगा, फैसला 3 मार्च को होगा। इंतखाबात में मुबजना धांधली का इल्जाम, शफाफ और काबिल एतबार तहकीकात तक नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। डेमोक्रेट्स अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर और वजीर खारजा को खत, सियासी तकरीर या सरगर्मी में मुलविस गिरफ्तार कैदियों की रिहाई का मुतालबा। खत पर राशिदा तुलैब, इल्हान उमर, ग्रेग कासिर और सूजन वाइल्ड समेत 31 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। मुकाबला मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इबादुल्ला से होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर, सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर केपी असम्बली मुंतखब। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। अली अमीन गंडापुर केपी और हलीम आदिल शेख सिंध के पार्टी सदर बन गए। पंजाब में यास्मीन राशिद का पैनल बिला मुकाबला कामयाब। पीटीआई बलूचिस्तान की सदारत के लिए 3 पैनल्स में मुकाबला होगा। गवादर में तूफानी बारिशों से तबाही, कई इलाके दोबारा डूब गए। जिंदगी मफलूज, कई घर मुनहदिम। सैकड़ों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी रेले का खतरा। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। कोयटा, चमन और मस्तूंग समेत कई इलाकों में बरसात। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। जाती सर्दी लौट आई। कराची में काले बादलों का राज। आज दोपहर बारिश के धुआंधार स्पेल का इम्कान। सिंध हुकूमत ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। इंतजामात मुकम्मल होने का दावा, मगर छोटे बड़े नालों की हालत अबतर। शाम की शिफ्ट के स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान। जामिया कराची के इम्तहानात भी मुलतवी। निगरान हुकूमत का अवाम पर एक और वार। पेट्रोल 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे पर बरकरार, नोटिफिकेशन जारी। और HBL PSL का सनसनीखेज मैच, कोयटा ग्लेडिएटर्स ने आखिरी गेंद पर 166 रन का हदफ हासिल करके कराची किंग्स को शिकस्त दे दी।